अगर हम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का चित्र देखें यानी डायग्राम देखें तो हमारे पास इस प्रकार का डायग्राम बनता है और यहाँ पर बहुत सी कन्फ्यूज़न होती हैं। तो इसीलिए मैंने इसको डिस्कस करने का निश्चय लिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं, ये मैंने बनाया एक प्यारा सा दिल, जो लपवई वाला दिल है, धड़कने वाला दिल नहीं है। आप लोगों को अच्छा समझ में आता तो मैंने यही बना दिया। फिलहाल के लिए आप वो बना सकते हैं। तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। जो हमारा ब्लड, देखिए इस परिसंचरण तंत्र में क्या थे, एक दैहिक परिसंचरण तंत्र था और जो एक फुफ्फुसीय परिसंचरण तंत्र था। दो परिसंचरण तंत्र थे ना, इसीलिए तो दोहरा परिसंचरण तंत्र बना, यानी डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बना। तो इसीलिए हमको यहाँ पर भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा था पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम, तो देखेंगे फुफ्फुसीय परिसंचरण तंत्र, जो इसमें हमारा ब्लड पंप होकर के हृदय के माध्यम से कहाँ जाता है शुद्ध होने के लिए। शुद्ध होने के लिए भैया कहाँ जाता है, फेफड़ों के पास में। पहले आप ऐसे समझिए, हमारा ये दायां हाथ है और ये बायां हाथ है। तो हमारे हृदय में कैसे जाता है रक्त, दाएं अलिंद में, दायां निलय फेफड़ा, बायां अलिंद बायां निलय पूरा शरीर, दायां अलिंद दायां निलय फेफड़ा, बायां अलिंद बायां निलय पूरा शरीर, दायां अलिंद दायां निलय फेफड़ा, बायां अलिंद बायां निलय पूरा शरीर। इसी को तो डांस कहते हैं। आप कहेंगे डांस कर रहे हैं, तो इसी को डांस कहते हैं। डांस नहीं, आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। देखिए धमनियों के माध्यम से दायां अलिंद दायां निलय फेफड़ा, फेफड़ों से क्या हुआ, बायां अलिंद बायां निलय पूरा शरीर, दायां अलिंद दायां निलय फेफड़ा, फेफड़ों से बायां अलिंद बायां निलय पूरा शरीर। यही तो हमारा हृदय का कार्य है, यही दिल हमारा करता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा ब्लड कहाँ गया, हमारा ब्लड कहाँ गया बाबू, हमारा ब्लड गया फेफड़ों में। कैसे गया, क्या रास्ता था, तो उसका रास्ता था धमनियाँ, और सभी धमनियाँ शुद्ध रुधिर ले जाती हैं शरीर के विभिन्न अंगों तक। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी धमनी थी जो अशुद्ध रुधिर ले गई, ये चुट्टी अशुद्ध रुधिर ले गई। इसने यहाँ पर चोरी किया, चोरी से काम किया, जो अशुद्ध रुधिर को ले गई कहाँ, फेफड़ों में। ये बाबू हमारा फेफड़ा है, फेफड़ा आप रियल में देखोगे ना तो रियल में इससे भी खराब दिखेगा। आप ये देख पा रहे हैं फेफड़े नहीं हैं, ये पसलियाँ हैं, ये फेफड़े नहीं हैं। फेफड़े एक पेशी नुमा संरचना जो होती है वो हृदय की तरह इधर उधर होते हैं। हृदय के बीच में हृदय बेचारा दबा हुआ रहता है, लेकिन वो दबा नहीं रहता, उसको इतनी जगह मिलती है। अब हमारा हृदय इसमें पंप करके फेफड़ों के पहुंचाया, और फेफड़ों को पहुंचाने के बाद में फेफड़ों ने क्या किया, उससे कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और क्या दे दिया, ऑक्सीजन बाबू दे दिया। फेफड़ों का यही कार्य है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेना और ऑक्सीजन को दे देना। जैसे हम ऐसे लेते हैं सांस, तो हमारा कहाँ जाता है, जो इतनी वायु हमने लिया है ऑक्सीजन कहाँ गई, फेफड़ों में गई ना। अब फेफड़ों ने क्या किया, थोड़ी थोड़ी सबको बांट दिया, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम निकाल दें सोच रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। यही होता है कार्य। अब यहाँ पर देखते हैं कि फेफड़ों में जाने के बाद में रुधिर शुद्ध हुआ, शुद्ध होने के बाद में शिराओं के माध्यम से कहाँ पहुँचा बाबू, बाएं अलिंद में। अब बाएं अलिंद में पहुँचने के बाद में हमारा रुधिर पूरे शरीर में जाता है। उसी तरीके से इस फेफड़े में भी होता है। दो फेफड़े हैं, एक ही फेफड़ा, बीच में हमारा दिल है, अमाशय है, ये आंत वगैरह है, यहाँ पर किडनी है, यहाँ पर यकृत यानी लीवर है, और यहाँ पर मेल झेल है। इन सब का कहाँ से किनका बंटवारा हुआ। उसके बाद में हम देखते हैं ये हमारा जो है पूरा रक्त पंप होकर के इधर से आया, और इधर से आने के बाद में ये हमारा रक्त कहाँ, महाधमनी के माध्यम से यहाँ पर पहुँचा। यहाँ पर पहुँचने के बाद में क्या होता है, एक धमनी, एक ऐसी धमनी होती है जो हमारी धमनी पूरे शरीर को जाती है, ऊपरी भाग के पूरे शरीर को, यानी सिर, भुजा, यहाँ सब जाती है। और एक धमनी जाती है निचले भाग को, जो पूरे शरीर को चलाती है, यानी
आंत वगैरह जो लीवर वीवर टांग जो है टांगे और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहुंचाती है। यहाँ पर पहुंचने के बाद में ये चली गई ऊपर को और एक चली आई नीचे को। इसमें शुद्ध रुधिर था तो इसीलिए हम इसे रेड कलर से दर्शाएंगे, रेड कलर से दर्शाएंगे। यहाँ पर रेड कलर से आया और यहाँ पर दे दिया किसको रुधिर दे दिया, किसको ब्लड दे दिया, ब्लड दे दिया अमाशय को। अमाशय को ब्लड दे दिया क्यों, क्योंकि अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पोटेशियम क्लोराइड ये सब अम्ल छोड़ता रहता है, किस लिए, भोजन का पाचन करने के लिए। अब भोजन का पाचन करेगा तभी तो ना ब्लड बनेगा, तभी प्लेटलेट्स तभी बनेंगे, WBC और RBC तभी बनेंगे, तभी हीमोग्लोबिन बनेगा, तभी हमारे शरीर को पोषण मिलेगा। तो इसीलिए कहा भैया तुम थोड़ा ब्लड ले लो और जो आप काम कर पाओगे इसी की वजह से तो आप ब्लड थोड़ा ले लो, लेकिन भैया वापस कर देना, हमारी सिरा बहनों को वापस दे देना। धमनियों ने ऐसा बोला। अब जो हमारा ये था अमाशय ने कहा नहीं नहीं दीदी हम ऐसा नहीं करेंगे, हम दे देंगे लेकिन हम थोड़ा गंदा करके दे देंगे। देखो हम इतना कार्य करते हैं कि यहाँ पर जो है सभी भोजन का पाचन करते हैं, इतना कार्य करते हैं, लेकिन इतना हम जरूर रहेंगे कि आपसे हम शुद्ध रुधिर लेंगे लेकिन उससे हम कार्बन डाइऑक्साइड मिला कर देंगे, ऑक्सीजन ले लेंगे उससे और हम कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे। तो कहते हैं नहीं नहीं हाँ भैया ऐसा जरूर कर देना लेकिन वापस दे देना, वापस नहीं दोगे तो हम कहाँ से इतना लाएंगे। तो यहाँ से हमारा ब्लड कहाँ पहुँचा, आप सीरियस मत लेना, यहाँ से ब्लड हमारा जाता हुआ इस आंतों को दे दिया, क्योंकि आंतों को भाई देना ब्लड बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पर आंतों ने पा गई ब्लड, आंतों को मिल गया ब्लड और आंतों को मिलने के बाद ब्लड यहाँ पर पहुँचा यकृत में, यकृत से फिर यहाँ पर पूरी क्रिया अभी समझेंगे। फिर हमारा ब्लड नीचे धमनी की साथ में होते हुए और यहाँ पर पहुँचता है किडनी के पास में। अब किडनी के पास में पहुँचने के बाद फिर वही होता है कि ऑक्सीजन युक्त दे दिया, ऑक्सीकृत दे दिया और विऑक्सीकृत मिल गया और यहीं से नीचे आते हुए विभिन्न शरीर के केशिकाओं से मिल करके जो हमारी धमनियाँ थी वो सिराओं में बदल जाती हैं और वहीं से ये हमारा जो शुद्ध रुधिर था इसकी कार्य खत्म हो जाती है। उसके बाद में अशुद्ध रुधिर यहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब अशुद्ध रुधिर को हम नीले से दर्शाएंगे। अशुद्ध रुधिर यहाँ से जाता हुआ ये जो सिरा थी, ये बड़का वाली सिरा थी, ये सिरा पहुँचाते हुए यहाँ से अशुद्ध रुधिर मिला और इसमें मिल गया और जो है जहाँ जहाँ से मिलता रहा यहाँ से अशुद्ध रुधिर भी मिला यहाँ से और यहाँ से मिल के इस सिरा में चला गया और इस सिरा में जाने के बाद में फिर हमारे दाएं आलिंद में हमारा ब्लड पहुँच गया। इसी तरीके से हमारे इस दोहरे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम की प्रक्रिया चलती रहती है, क्योंकि इसमें 2 परिसंचरण तंत्र थे, मैंने पहले ही समझा दिया। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या था, कुछ नहीं,